औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 7 क्लास चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। कि इसमें से हमने देखने हैं करेक्ट टर्म को कंप्लीट करना है। द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी इकोसिस्टम, तो ये क्या है हमारे लिए, सनलाइट है। ऑल द पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। सेवरल फूड चेन्स ओवरलैप इन अ इकोसिस्टम। और ब्रेक डाउन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। तो इसके नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या है, encircle the correct answer in the following। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, encircle the correct answer in the following। the sunlight energy enters in the ecosystem through, तो ये क्या है, प्लांट्स है। organisms that make their own food are called producers। bacteria and fungi are decomposers हैं। which one is a producers is in an ecosystem क्या होता है, प्लांट होता है। which organisms have maximum amount of energy in a food chain, तो किसके पास सबसे ज़्यादा होती हैं, प्रोड्यूसर्स के पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ टाइगर्स लिविंग एंड रिप्रोड्यूसिंग इन अ फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्या है, व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर दीज एट स्टार्ट द मोस्ट फूड चेन, तो कौन से ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करते हैं, इनको प्लांट्स भी कह सकते हैं और प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स ही क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नेम बायोटिक फैक्टर्स ऑन एन इकोसिस्टम, तो इसका आंसर जो है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑल द प्लांट्स एनिमल्स फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो है ये क्या हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं कि ये इकोसिस्टम के अंदर उसकी एग्जांपल्स हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 42 के ऊपर है कि जितने भी हैं एनिमल्स, यहाँ से इसका जो आंसर है वो हमने देखना है, दिस रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड इन दिस रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। मोस्ट फूड चेन्स प्रोड्यूसर्स लाइक स्टार्ट, तो ये ग्रास भी आ जाते हैं, जेब्रा लाइन, तो ये क्या है हमारे पास, कंज्यूमर भी कह सकते हैं प्राइमरी, और ये सेकेंडरी इसको हम कह सकते हैं। तो ये इनके दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप आ जाता है। ये हमारे पास है, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स आर द सेकंड इन अ फूड दे आर कॉल्ड अ कंज्यूमर्स। एनिमल्स दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में बी ईटन बाय टर्शरी कंज्यूमर्स, तो यहाँ से लेकर तो ये सेकंड लाइन में एनिमल्स दैट फीड से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है कि इन तीनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, तो ये आप लोगों ने आंसर इसका लिख देना है।
इकोसिस्टम की डेफिनेशन आ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम? ये हमारे पास ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन एन एरिया मेक अ कम्युनिटी। उसके बाद है नेम द वेज बाय विच वी कैन सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है हमारे पास पेज नंबर 39 के ऊपर ये 3 नाम लिखने हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। व्हाट इज अ हैबिटेट, डिस्क्राइब इट्स फ्यू काइंड्स। हैबिटेट की डेफिनेशंस देखनी है। अ प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स लिव्स एंड रिप्रोड्यूसेस इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेक्स्ट हम इसकी काइंड्स देखनी है। काइंड्स ऑफ हैबिटेट, द ग्रासलैंड हैबिटेट, द पॉन्ड हैबिटेट, द डेजर्ट हैबिटेट एंड द रेन फॉरेस्ट हैबिटेट। तो ये सारा मैंने आप लोगों को पहले भी समझा दिए हैं, तो इसमें से आप लोगों ने करना है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिस्क्राइब फैक्टर्स दैट यू कैन ब्रिंग डेली एंड अर्ली चेंजेस इन अ हैबिटेट। तो इसके बाद जो है फैक्टर्स कॉजिंग चेंजेस इन हैबिटेट, सनलाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, माइग्रेशंस है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास है ड्राउट है, फ्लड है, लाइटनिंग है और अर्थक्वेक्स है। ये मैंने पहले भी डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोगों ने दोबारा से देख लेना है और इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब अडेप्टेशंस ऑफ सम एक्वाटिक एनिमल्स टू लिव इन देयर हैबिटेट। तो ये है हमारे पास एक्वाटिक का हैबिटेट है, तो इसमें से हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स का आप लोगों ने इनका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सप्लेन अ फूड चेन एंड फूड वेब विद द एग्जांपल्स। तो फूड चेन की डेफिनेशन लिखनी है। दिस फूड चेन जो है द रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फूड चेन, कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स ईट ऑर्गेनिजम्स एंड इन टर्न बीइंग ईटन बाय अदर्स, दिस रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द फूड चेन। तो ये आप लोगों ने लिखना है और इसके साथ जो एग्जांपल्स हैं, एक एग्जांपल ये 2 एग्जांपल्स हैं, ये दोनों लिख देनी है। इसके बाद फूड वेब की बात करते हैं हम, तो फूड वेब की भी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और साथ में ये 2 इसकी एग्जांपल्स लिख देनी है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है लुक एट द फॉलोइंग ऑफ फूड वेब एंड आंसर द क्वेश्चंस विद गिवन बिलो। तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने पहले से वो हमने हल कर लिख देने हैं। नेम द प्रोड्यूसर्स इन फूड वेब। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, यहाँ पर सी वीड है, यानी कि समुद्री घास है। उसके अलावा जो है फ्राम वो वियर डज द प्रोड्यूसर्स गेट्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, सनलाइट से। नेम 3 कंज्यूमर्स इन द फूड वेब। तो कंज्यूमर्स के नाम हमने लिखने हैं, वो कोई से भी हम लिख सकते हैं, प्राइमरी भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी लिखे हैं। सिर्फ कंज्यूमर्स हो तो यहाँ पर क्या है, मिन्नो है और ऑयस्टर है और उसके अलावा मैंने क्या लिखा है, फिश लिख दिया है। तो उसके बाद हमने देखना है राइट डाउन 2 फूड चेन्स इन दिस फूड वेब। इसमें से हमने सिर्फ 2 फूड चेन को अलग कर लेना है। तो क्या है, दोनों जो है स्टार्ट कहाँ से होंगे, सीवीड से स्टार्ट होंगे। उसके बाद है मिन्नो, उसके बाद है ऑक्टोपस, उसके बाद है सी। तो अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास सीवीड आ जाते हैं, साथ में ऑयस्टर आ जाते हैं, साथ में स्टारफिश आ जाते हैं और फिर उसके बाद सीगल आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। जो भी मैं आप लोगों को साथ साथ पढ़ाती हूँ बच्चों, आप लोग साथ साथ इसका होमवर्क भी कर लिया करो।